नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने शुरू करी थी अपनी कहानियों की श्रृंखला उसकी आंखों से। आज हम उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, थमा हुआ सपना। 10वीं की आखिरी घंटी की आवाज गलियारों में गूंज उठी। चारों तरफ हंसी की खनक, तेज कदमों की आहट और लॉकरों की आवाजें मिलकर एक हलचल पैदा कर रही थी। आरव नोटिस बोर्ड के पास खड़ा था। 11वीं के विषय चुनने वाले फॉर्म को देख रहा था। उसकी उंगलियां विज्ञान शाखा पर ठहरी थी। वह सपना जो उसने तब से देखा था जब उसने 9 साल की उम्र में अपने पिता को पुराना ट्रांजिस्टर खोलकर फिर से जोड़ा था, ते देखा था। पीछे से एक परिचित ठक ठक की आवाज आई। फर्श पर रिया की छड़ी की लयबद्ध आहट। आरव, उसकी आवाज धीमी और झिझक से भरी थी। यहाँ हूँ, उसने तुरंत कहा, एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए ताकि उसे तलाश न करनी पड़े। उसने धीरे से उसकी कोहनी थामी। इतनी भीड़ में आ गई? मैं उन्हें चलते हुए सुन सकती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सब कितने उत्साहित लग रहे हैं। तुम उत्साहित हो? आरव ने जवाब देने के लिए होठ खोले, पर ठहर गया। उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई। तुमने तो अपने विषय चुन लिए होंगे ना? रिया ने पूछा। अभी नहीं, उसने कहा। मैं सोच रहा था विज्ञान के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तुम तो जानती हो। रिया ने धीरे से सिर हिलाया, अपनी छड़ी कसकर पकड़ते हुए। मुझे पता है, और तुम उसमें बहुत अच्छा करोगे। उसकी आवाज में कुछ था, कुछ नाजुक सा, जिसने आरव को रोक दिया। रिया, क्या हुआ? मैं काउंसलर से मिलने गई थी, उसने थोड़ी देर बाद कहा। विज्ञान लैब के प्रैक्टिकल्स मेरे लिए मुश्किल होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखना पड़ता है, बहुत सारे उपकरण जो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। उसने ह्यूमैनिटीज सुझाया, साइकोलॉजी। मैं सोच रही हूँ यही पढूं ताकि मेरे जैसे और लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन इसका मतलब है, आरव ने उसकी ओर देखा, उसके शब्दों का बोझ महसूस करते हुए। इसका मतलब है कि हम एक ही क्लास में नहीं होंगे, आरव ने धीरे से कहा। रिया के होठ कांपे, पर वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तुम हमेशा से विज्ञान लेना चाहते थे आरव, मेरी वजह से रुक मत जाना। वो उसे खड़ा होकर देखता रहा, सिर ऊंचा, हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ता हो। लेकिन आरव के दिल में उसकी कल्पना कि वो किसी और विंग में अकेली बैठी होगी, अनजानी आवाजों के बीच एक चुभन छोड़ गई। उस शाम आरव अपने कमरे में डेस्क पर बैठा था, विषय चयन का फॉर्म सामने रखा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा, खाना खा लो, पापा ने कहा। बस 1 मिनट, उसने जवाब दिया। नजरें विज्ञान शब्द पर जमी रही। उसने कल्पना की, वो भविष्य जहां वो लैब कोट पहनता, माइक्रोस्कोप के नीचे झांकता, उसके नाम के आविष्कार होते। फिर उसने रिया की कल्पना की, ह्यूमैनिटीज के किसी क्लासरूम में अकेली, किसी का हाथ ढूंढती हुई। उसने कांपते हुए हाथों से पेन उठाया और गहरी सांस लेकर ह्यूमैनिटीज पर टिक कर दिया। अगले दिन जब उसने रिया को बताया, वे गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठे थे। लाल पंखुड़ियां उनके जूतों के नीचे चटक रही थी। तुमने विषय बदल दिए? रिया ने जिगजिगाते हुए पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी, अब हम एक ही क्लास में होंगे। आरव, तुम ऐसा करने
की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मैं करना चाहता था। उसने बीच में ही रिया को टोक दिया। नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए था, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। ये तुम्हारा सपना नहीं था। उसने उसकी ओर देखा, सचमुच देखा। भले ही वो उसकी आंखें नहीं देख सकती थी, सपने बदल सकते हैं रिया। शायद मेरा सपना बस वहीं होना है जहां तुम हो। वो चुप रही लंबे समय तक। फिर उसने हाथ बढ़ाकर आरव का हाथ थाम लिया। तुम पागल हो, रिया ने धीरे से कहा। उसकी मुस्कान में आंसू उतर आए। हो सकता है, उसने उसकी उंगलियां दबाते हुए कहा, लेकिन अब तुम्हें उस क्लासरूम में अकेले नहीं जाना पड़ेगा। उस गर्मी में उन्होंने मनोविज्ञान की किताबें का ढेर लगा लिया। वे उसके घर की छत पर बैठते, शाम की ठंडी हवा में भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू घुल रही थी। आरव के स्टडीज और सिद्धांत पढ़कर सुनाता। रिया ध्यान से सुनती और ऐसे सवाल पूछती जो उसे पहले कभी इतनी गहराई से सोचने पर मजबूर नहीं करते थे। एक शाम किताबें समेटते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हें अफसोस है ह्यूमैनिटीज चुनने का? आरव हंस पड़ा, उसके बालों से गिरे एक पंखुड़ी हटाते हुए। दोबारा पूछना जब हम दोनों ह्यूमैनिटीज से टॉप कर दुनिया बदल रहे होंगे। रिया ने सिर हिलाया, उसके साथ हंसते हुए। पर उसके दिल में वो जानती थी कि उसने क्या खोया है, और दिल की गहराई में वो ये भी जानता था। लेकिन उस वक्त ढलती रोशनी के साथ उन दोनों को इसकी परवाह नहीं थी। तो चलिए अब कल देखते हैं कि उनकी ये ह्यूमैनिटीज की सफर कहाँ पहुंचता है। धन्यवाद।